प्रेज द लॉर्ड, खुशामदीद, वेलकम आपको कहते हैं आज के लाइव सेशन में इन गॉड्स टॉक। और आज के दिन के लिए खुदा उनका शुक्र अदा करते हैं और ग्रेस टीवी के लिए शुक्र अदा करते हैं कि जिन्होंने हमें मौका दिया कि हम आपके साथ मिलकर खुदा यीशु के नाम को इज्जत जलाल बख्शें। और आज की हमदो सना परस्त से आज का कलाम खुदा यीशु मसीह को इज्जत जलाल बख्शें, खुदा को उस नाम को जो सब नामों से आला है, जो कि हमारा जिंदा खुदावंद है, हमारी पनाह है, हमारा ऊंचा बुर्ज है और वो ही हमें हिम्मत कुव्वत देता है। आमीन, हालेलुया। और उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। और मैं एना गुलरेज और मेरे साथ मेरे हस्बैंड हैं गुलरेज एरन। हम टोरंटो कनाडा से हैं और आज हम आपके साथ हैं हाफ एन आवर। हम इस लाइव सेशन को आपके साथ करेंगे, खुदा के नाम को जलाल देंगे, क्योंकि सिर्फ वही उस तमजीद और सताइश और प्रस्तिश के लायक है, कोई और नहीं। और हमारा ईमान है कि खुदावंद हम सबको बरकत देगा जब हम उसके कदमों में वक्त गुजारते हैं, जब हम उसके नाम को इज्जत और जलाल देते हैं, तो खुदा हमसे खुश होकर हमें वो तमाम बरकतें बख्शता है जो हमें वो देना चाहता है। आमीन। और इस वक्त को आप पूरी तरह से खुदावंद के हाथ में दें और अपने आप को भी खुदावंद के हाथ में दें, ताकि वो खुदावंद जिसने हमें ये दिन बख्शा, ये ज़िंदगी बख्शी, और वो हमें इसी अपने नाम के जलाल के लिए इस्तेमाल करता रहे। आमीन, आमीन। और सारे बंद दरवाजे खोलने वाला वही है, तो आइए उसके आगे उसके हुजूर झुक जाएं और उसका शुक्र अदा करें और मिलकर सब नगमा सराई करें और उसके नाम को, उसकी नाम की जय जयकार करें। तो आइए रूह के साथ सब खुदाम का शुक्र अदा करते हैं, क्योंकि देखिए कलाम में भी लिखा हुआ है, क्योंकि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठे हैं वहाँ मैं उनके बीच में हूँ। तो आप में से कौन कौन ईमान रखता है कि खुदावन हमारे दरमियान है? आमीन, हालेलुया। मेरा ईमान है, सब ईमान रखते हैं। तो आइए मिलकर खुदावन के नाम को इज्जत जलाल दें और उसका शुक्र अदा करें आज के दिन के लिए। हालेलुया। और दुआ करें और अपने सरों को झुकाएं ताकि इस वक्त को खुदावंद के हाथ में दें। और फिर हम प्रस्तिश को स्टार्ट करेंगे ताकि खुदावंद का नाम हमारे होठों से, हमारे बदनों से, हमारी जिंदगियों से जलाल पाए। हालेलुया। आइए अपने सरों को झुकाइए और खुदावंद की हजूर हम दुआ करते हैं। खुदावंद जिंदे खुदा, हम तेरा शुक्र करते हैं इस वक्त के लिए, इस घड़ी के लिए मेरे खुदा, कि खुदावंद तूने हमें ये वक्त दिया, ये ज़िंदगी दी ताकि हम तेरे नाम को जलाल दे सके। खुदा हम जितने हैं खुदावंद खुदा इस लाइव सेशन में हमारे साथ जुड़ते हैं तेरे यीशु नाम को बरकत देने के लिए मेरे खुदा, तेरे यीशु नाम को जलाल देने के लिए। खुदावंद बाप, हम शुक्र करते हैं इस सारे वक्त के लिए, सारी प्रस्तिश को छू, सारी इबादत को छू, ताकि खुदावंद तेरा तक लगे और तेरे लोग जो तेरे रूह के, तेरे कलाम के भूखे प्यासे हैं, शेर हो मेरे खुदा। तेरे यीशु नाम से मेरे खुदा, तेरे यीशु नाम से सब कुछ मांगा और पाया है। आमीन, 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 हालेलुया। और प्रस्तिश में आगे बढ़ते हुए हम एना हमारे साथ हैं जो खुदावंद ने इन्हें आवाज़ दी है ये प्रस्तिश में खुदावंद के नाम को जलाल दी। और आप हमारे साथ मिलकर खुदावंद के नाम को जलाल दें। आज संडे का दिन है और दुनिया में अभी भी बहुत सारे चर्चेज हैं जो कि पूरी तरह से नहीं खुले हैं। कुछ चर्चेज, कनाडा में चर्चेज 30% खुले हैं, तो सभी चर्चेज में सभी लोग नहीं जा सकते हैं। तो आइए जो हमारे लाइव सेशंस होते हैं, हम हमारे साथ या और जितने लोग लाइव सेशन करते हैं, हम उनके साथ खुदा की मिलकर तमजीद कर सकते हैं, तारीफ कर सकते हैं। आइए मिलकर करते हैं खुदावन का नाम ऊंचा गीत के साथ। कितना हंसी वादा किया खुदावन ने। कितना हसीन वादा ये किया खुदावंद ने, कितना हसीन वादा ये किया खुदावंद ने। जहाँ 2 या 3 जमा हो मैं हूँ हाजिर उनमें, जहाँ 2 या 3 जमा हो मैं हूँ हाजिर उनमें। हालेलुया। खुदावंद तेरा शुक्र हो मेरे खुदा,
और अपनी जिंदगियों को अपने खुदा के हाथ में दें, क्योंकि वो यहाँ मौजूद है। ईमान रखिए, वो यहाँ मौजूद है। चाहे आप कहीं भी हैं, वो आपके साथ है। तुझे अकेला ना छोड़ूं, मैं रूह अपनी भेजूं। आमीन। तुझे अकेला ना छोड़ूं, मैं रूह अपनी भेजूं। तुझे अनाथ भी ना छोड़ूं, एक मददगार भेजूं। तुझे अनाथ भी ना छोड़ूं, एक मददगार भेजूं। यीशु के सिवा ये कब है बात कही किसने? यीशु के सिवा ये कब है बात कही किसने? In the name of Jesus, जहाँ दो या तीन जमा हो, मैं हूँ हाजिर उनमें। जहाँ दो या तीन जमा हो, मैं हूँ हाजिर उनमें। और वो अपने वादा के मुताबिक पूरा अपने लोगों में उतर आता है। जब हम उसे सच्चे दिल से बुलाते हैं, जब हम उसकी प्रस्तुति करते हैं, और वो अपने लोगों में मौजूद होता है। चाहे आप किसी भी दुनिया के हिस्सा में हैं और आप इस वक्त उसे याद कर रहे हैं, वो आपके साथ है। दस्तक वो देता है, चाहे हर दिल में यीशु तेरा शुक्र हो। दस्तक वो देता है, चाहे हर दिल में आना। भरता उसको रूह से अपने, जिसने उसे जाना। भरता उसको रूह से अपने, जिसने उसे जाना। जिसका बने है माली, वो कलियां लगी खिलने में। जिसका बने है माली, वो कलियां लगी खिलने। जहाँ दो या तीन जमा हो, मैं हूँ हाजिर उनमें। जहाँ दो या तीन जमा हो, मैं हूँ हाजिर उनमें। हालेलुया। खुदावंद तेरा शुक्र हो तेरे मसा के लिए मेरे खुदा, इस वक्त के लिए खुदावंद तू छू तमाम सुनने वालों को, देखने वालों से हम कलाम हो मेरे खुदा। खुदावंद तू जानता है तूने अपने लोगों से क्या कहना है मेरे खुदा। हालेलुया। रूह पाक जो हाजिर है और कहे खुशामदी। रूह पाक जो हाजिर है और कहे खुशामदी। इज्जत हशमत जिसकी, उसकी करे तमजीद। इज्जत दौलत हशमत जिसकी, उसकी करे तमजीद। रूह के शोले बरसे फिर बदन लगे जलने। रूह के शोले बरसे फिर बदन लगे जलने। जहाँ दो या तीन जमा हो, मैं हूँ हाजिर उनमें। हालेलुया। जहाँ दो या तीन जमा हो, मैं हूँ हाजिर उनमें। कितना हसीन वादा ये किया खुदावंद ने। हालेलुया। कितना हसीन वादा ये किया खुदावंद ने। जहाँ दो या तीन जमा हो, मैं हूँ हाजिर उनमें। जहाँ दो या तीन जमा हो, मैं हूँ हाजिर उनमें। हालेलुया।
खुदावन तेरा शुक्र हो, हालेलुया, तेरे वादा के लिए जो खुदावन तूने खूबसूरत वादा किया है कि तू अपने लोगों के बीच मौजूद होता है। आमीन। खुदावन तेरा शुक्र हो, हालेलुया, खुदावन तेरा शुक्र हो, हालेलुया, खुदावन। आइए खुदावन की हमदो सना परस्तिश में आगे बढ़ते हुए एक और गीत गाते हैं। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। वही तमजीद के लायक है, उसकी जितनी तारीफ की जाए कम है, क्योंकि वो हमारी जिंदगी में मौजज़ात करता है, वो हर चीज करने की कुदरत रखता है। आइए दिल की गहराइयों से मिलकर सब उसकी हमदो सना परस्तिश करें और उसके नाम को शुक्रगुजारी करें जो तारीफ और तमजीद के लायक है। तेरा शुक्र, तू कहर करने में खुदा धीमा है मेरे खुदा। हालेलुया, खुदा तेरा शुक्र, तेरा शुक्र हो मेरे खुदा। हालेलुया, खुदावन तू छू ले, इस वक्त को छू ले। हालेलुया, खुदावन तू हमारा खुदा है मेरे खुदा, तू जिंदा है, तू जिंदगी बख्शने वाला है। हालेलुया, खुदावन तेरा शुक्र हो, तेरा शुक्र हो। यीशु नाम में मिलती है क्षमा, यीशु नाम में मिलती है शिफा, यीशु नाम में मिलती है कृपा, यीशु नाम में करना दुआ, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम। आप भी कहिए यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय, यीशु नाम, कहिए इसके नाम की जय। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम। हालेलुया, हालेलुया, खुदावन तेरा शुक्र हो, तेरे नाम के लिए तेरा शुक्र हो, तेरे उस काम के लिए जो तूने सलीब पर किया उसके लिए तेरा शुक्र हो मेरे खुदा। ऐ बाप, हमारा ईमान है तू अपने वादा के मुताबिक अपने लोगों में मौजूद है मेरे खुदा। हालेलुया, खुदावन तेरा शुक्र हो इस सारे वक्त के लिए। इसी तरह प्रस्तिश में हम आगे बढ़ते रहेंगे और खुदा उनके नाम को जलाल देते रहेंगे। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। आइए हम तीसरा गीत स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से कहना चाहूँगी, ये गीत है वक्त बहुत नज़दीक है, यीशु आने वाला है। इसके बारे में कलाम में भी लिखा हुआ है कि बस जागते रहो क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा खुदावंद किस दिन आएगा। मत्ती की अंजील का उसका 24 बाब है, उसमें लिखा हुआ है, 24 बाब की 43 आयत में लिखा हुआ है। जागते रहो से मतलब ये नहीं कि सारी रात जागते रहें और सोना ना। जागते रहो मतलब रूहानी तौर पर खुदावन में जागते रहो, उसकी रूहानी काम में, उसकी रूहानी चीज़ों में जागते रहो। उसके नाम को ना भूलो और उसका शुक्र अदा करना और उसके नाम को, उसके साथ चलना बहुत ज़रूरी है। उसके साथ चलना ज़रूरी है क्योंकि देखें हमारा खुदावन मौजज़ात करने की कुदरत रखता है। वो कोई बुत, वो कोई देवता नहीं। मीन्स हम उसके आगे घुटने टेकते हैं, हम उसके आगे दुआ करते हैं, वो हर चीज़, हर दुआ सुनता, कबूल करता है। हालेलुया। तो आइए बड़े ईमान के साथ ये गीत गाते हैं, हमारे साथ मिलकर गाइए। हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। यीशु आने वाला है, तैयार हो जाइए। हालेलुया। खुदा तेरा शुक्र, मेरे खुदा तू मदद कर, हिफाजत कर। हालेलुया, हालेलुया। वक्त बहुत नजदीक है यीशु, वक्त बहुत नजदीक है यीशु आने वाला है, आने वाला है। वक्त बहुत नजदीक है यीशु आने वाला है, आने वाला है। एक ही गल्ला, एक गडरिया,
वाला है, वक्त बहुत नजदीक है, यीशु आने वाला है, आने वाला है। हालेलुया, हालेलुया खुदावंदा। हालेलुया, हालेलुया। बादलों पे बैठ के वो चरवाहा आएगा, हो 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 हो। बादलों पे बैठ के वो चरवाहा आएगा, फाड़ने वाले भेड़ियों को वो मार भगाएगा। यीशु सबको एक जगह पे, यीशु सबको एक जगह पे लाने वाला है, लाने वाला है। वक्त बहुत नजदीक है, यीशु आने वाला है, आने वाला है। आमीन, हालेलुया। खुदावंद तेरा शुक्र हो मेरे खुदा। आने वाला है, आने वाला है। भूसा एक तरफ गेहूं को साफ करेगा वो, भूसा एक तरफ गेहूं को साफ करेगा वो, आकर सारी कौमों का इंसाफ करेगा वो मुनसब अब अपने तख्त, वो मुनसब अब अपना तख्त लगाने वाला है, आने वाला है। वक्त बहुत नजदीक है, यीशु आने वाला है, आने वाला है। आमीन। वक्त बहुत नजदीक है, यीशु आने वाला है, आने वाला है। तैयार हो जाइए उसकी आमद के लिए, Yes, amen. क्योंकि वो इंसाफ करने आ रहा है। आमीन। नफरत बुग़्ज़ तफरके सारे दूर करेगा वो, आमीन। हो 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 हो। नफरत बुग़्ज़ तफरके सारे दूर करेगा वो, अबलीसी ताकत को जतना चूर करेगा वो। यीशु सबको एक जगह पे, यीशु सबको एक जगह पे लाने वाला है, लाने वाला है। वक्त बहुत नजदीक है, यीशु आने वाला है, आने वाला है। वक्त बहुत नजदीक है, यीशु आने वाला है, आने वाला है। वक्त बहुत नजदीक है, यीशु आने वाला है, आने वाला है। हालेलुया। Amen. आइए अपने सरों को झुकाएं और दुआ में हालेलुया। कुछ वक्त गुजारते हैं। हालेलुया। हालेलुया, खुदावंद हालेलुया। खुदा तेरा शुक्र करते हैं तेरा इस सारे शुक्र वक्त के लिए हालेलुया। जो तूने हमें बख्शा मेरे खुदा, कि हमने तेरी प्रस्तिश की, तेरी इबादत की मेरे खुदा। ऐ बाप हमारी प्रस्तिश, हमारे होंठों की इस कुर्बानी को कबूल फरमा मेरे खुदा। ऐ बाप तू जानता है हमारे दिलों को, खुदावंद तू हमारे साथ है। ऐ बाप है खुदावंद खुदा, इस छोटे से हाफ एन आवर के सेशन में मेरे खुदा मैं चाहता हूँ तू हमसे हम कलाम हो मेरे खुदा। तू हमसे बात कर मेरे खुदा, हमारी ज़िंदगियों की अहमियत हमें बता मेरे खुदा, कि हमें खुदावंद तेरी आंखों में, तेरे खुदावंद खुदा नज़र में हमारी क्या अहमियत है मेरे खुदा। ऐ बाप तू अपने लोगों से हम कलाम हो, जो तेरे कलाम को सुनते हैं तू उनसे खुदावंद खुदा हम कलाम हो। मैं जानता हूँ मेरे खुदा तू सुनता है और जवाब देता है। Yes, hallelujah. तेरे यीशु नाम से मांगा सो पाया। आमीन, आमीन, हालेलुया। और आज का जो हमारा मैसेज का टॉपिक है वो ये है कि यू आर वैल्यूएबल।
और हम अपनी वैल्यू किस तरह जानेंगे खुदा के कलाम में से, हम उस पर नज़र करेंगे और गौर करेंगे कि खुदावंद ने हमें अपनी उसकी नज़र में कितना कीमती बनाया है। और बाज़ दफ़ा जब हम गोल्ड ख़रीदने जाते हैं, और कई बार गोल्ड के वेट का तो पैसे वो लेते हैं, बट कई बार उसकी जो वो डिज़ाइनिंग होती है वो उसका अलग चार्ज करते हैं। उसकी जो बनावट होती है उसका वो अलग पैसे लेते हैं, क्योंकि उस पर उनकी मेहनत होती है, उस पर उसका बहुत टाइम लगता है। मशीन से, हाथ से, जैसे भी वो बनाते हैं उस पर उनका टाइम लगता है, और वो उसका अलग पैसे लेते हैं, उसको अलग चार्ज करते हैं। और इसी तरह हम देखेंगे कि हमारी ज़िंदगी, मैं और आप, और जब हमें खुदा ने अपने हाथ से बनाया, जब उसकी मेहनत लगी हम पर, हमें बनाने पर, इस जिस्म को उसने जिस तरह बनाया है, जो शेप दी है, उस पर उसकी मेहनत लगी है। बाकी चीज़ें उसके हुक्म से हो गई, रोशनी हो गई, पानी अलग हो गया, पहाड़, मैदान और खुश्क ज़मीन जो है वो तर हो गई, घास, पौधे, जानवर जो हैं, हर चीज़ जो है उसके हुक्म से हो गई। लेकिन उसने मुझ पर और आप पर मेहनत की, अपने हाथ की उसने कारीगरी दिखाई, और हमारी कीमत, हमारी कदर जो है वो खुदा जो है हमें बताता है कि हमारी कीमत क्या है, हमारी कदर क्या है उसकी नज़र में। और हम इसी पर आज बात करेंगे खुदा के कलाम में से। और मैं चाहूँगा आप मेरे साथ ज़बूर 147 निकालें और उसकी 9 आयत को पढ़ेंगे, और उसके बाद हम लूका 12 बाब और उसकी 24 आयत को पढ़ेंगे, और फिर हम देखते हैं कि खुदा हमारी अहमियत, हमारी जो कदर है, हमें वो किस तरह बताता है। और ऐना हमारी रहनुमाई करेंगी 9 आयत से, प्लीज़। 9 आयत, एक ही आयत है। हालेलुया। जो हैवानात को खुराक देता है, जो हैवानात को खुराक देता है, और कव्वे के बच्चों को जो काएं काएं करते हैं। और जो हैवान को खुराक देता है और कव्वे के बच्चे को जो काय काय करते हैं। और आप जानते हैं कि कव्वे जो है, हर तरह का जो कव्वा है वो हराम है, हर तरह का जो कव्वा है वो हराम है। और कव्वे जो हैं, 8 किस्म के कव्वे हैं यहाँ US कनाडा में, 8 किस्म के कव्वे हैं, और हर तरह का जो कव्वा है वो हमारे लिए हराम है। और कव्वा जो है वो सबसे पहले वो क्या करता है, जब उसके पास कोई शिकार होता है या उसकी नज़र किसी शिकार पर होती है, तो वो सबसे पहले उसकी आंखें नोचता है ताकि वो भाग ना सके, ताकि उसको कुछ दिखे ना, और कव्वे का जो काम है उसको खाने का वो आसान हो जाए। और कव्वे जो हैं वो इतने बुरे परिंदे हैं कि वो जिंदा जो जानवर हो, जो मेंढक, चूहे जैसी चीज़ें वो खाते हैं, वो उनको जिंदा खाना शुरू कर देते हैं, जिंदा नोचना शुरू कर देते हैं। और इतने हराम जानवर हैं ये, और खुदा का कलाम सख्ती से मना करता है कि आप इसको नहीं खा सकते। जिन चीज़ों को खाने की इजाज़त है वो खुदा के कलाम में हमें बताई गई हैं। अब आप इस पर गौर करें कि ये इतना हराम जानवर है और इसे खुदा देता है। अब आप मेरे साथ निकालिए लूका 12 बाब और उसकी 24 आयत, और हम देखते हैं कि खुदा वहाँ हमसे क्या कहते हैं। 12 बाब की 24 आयत। कव्वों पर गौर करो कि ना बोते हैं ना काटते हैं, ना उनके खत्ता होता है ना कोठी, तो भी खुदा उन्हें खिलाता है। तुम्हारी कदर तो परिंदों से कहीं ज्यादा है। अब आप देखिए यहाँ पर जब खुदा का कलाम, यीशु मसीह के लफ्ज़ जो उसके मुंह से निकले हैं, कव्वों पर गौर करो, ना तो वो बोते हैं ना काटते हैं, ना उनके खत्ता होता है ना कोई कोठी, तो भी खुदा उन्हें खिलाता है। तुम्हारी कदर तो परिंदों से कहीं ज्यादा है। मैं इसलिए ये बात खुदावन ने नहीं की कि हमें कव्वों के साथ, उन हराम जानवरों के, परिंदों के साथ कंपेयर किया जा रहा है। खुदा हमें ये बता रहा है कि मैं जब उन हराम जानवरों को, जो हैवान है, हैवान आप जानते हैं जंगली जानवर जो हैं, आजकल बहुत सारे इंसान जो है वो हैवान बन चुके हैं, लेकिन यहाँ स्पेसिफिकली खुदावन जंगली जानवरों की बात कर रहा है। शेर हो गया और जितने फाड़ खाने वाले जानवर हैं जो दूसरे जानवरों को खाते हैं,
खुदा कहता है मैं उनको देता हूं जो वो हराम है, जिनको खाने से खुदावन ने मना किया है, जिनकी जो आप इनकी डिटेल पढ़ें तो वो खाने में बहुत ही ज़्यादा वो शिकार जो अपना करते हैं उसका बहुत ही बुरे तरीके से उसका हशर करते हैं, उसकी आंखें नोच लेते हैं, उनको जिंदा खाना शुरू कर देते हैं। और ऐसे बहुत सारे हैवान हैं, जैसे हाइना है, वो भी जब कोई शिकार करता है और वो उसे जिंदा खाना शुरू कर देता है और वो उसके मरने तक का इंतज़ार नहीं करते, उसकी जान निकल जाए उसका इंतज़ार नहीं करते और वो उसको जिंदा नोचना शुरू कर देते हैं। और यहाँ खुदा हमें बताता है कि हमारी कदर, मैं और आप, जब खुदा उन जो जिनमें हैवानियत भरी हुई है, जो कि जानवर हैं, हैवान और कौवा जो सबसे हराम जानवर है, उनको खुदा दे सकता है, उनको खुदा देता है, मुहैया करता है, उनको मुहैया करता है। वो जब चिल्लाते हैं खुदा के आगे और खुदा उनका पेट भरता है। और मैं और आप तो कहीं ज्यादा वैल्यूएबल हैं। हमारी वैल्यू ये है कि उसने हमें अपने हाथ से बनाया है। हमारी कीमत जो है वो हम हो सकता है इंसान अपनी कीमत कोई इंसान नहीं लगा सकता, लेकिन अगर आप अपनी फैमिली से प्यार करते हैं, आपकी वाइफ है, आपके बच्चे हैं, और अगर आपको कोई कहे अपने बच्चों के बदले हमसे ये पैसा ले लो, तो कोई भी नहीं करेगा। ऐसा कोई भी नहीं है, कोई शख्स नहीं ऐसा दुनिया में जो ये करने की हिम्मत करे कि अपने बीवी बच्चे किसी के आगे बेच दे और उससे ढेर सारा माल ले ले, पैसा ले ले। और देखें यहाँ खुदा जो आसमान और ज़मीन का मालिक है, जिसने मुझे और आपको अपने हाथ से तराशा, इन अपने खुदा के हाथों से, पाक हाथों से उसने हमें बनाया, आदम और हवा को। और उसने जब हम बनाया इंसान को, हमें, और आंखें, होंठ, सब चीज़ें उसने बिल्कुल परफेक्ट डिज़ाइन की। कोई भी चीज़ कहीं भी गलत नहीं लगी हुई, कोई भी चीज़ ऐसा नहीं कि हमारी एक्स्ट्रा लगी हुई है। और लेकिन खुदा ने हमें इस कदर खूबसूरती से तराशा है कि उसकी कुदरत और जलाल हम एक दूसरे में देख सकते हैं, क्योंकि हम उसकी बनाई हुई ममलिकत हैं, हम उसकी बनाई हुई शबी हैं, हम उसका बनाया हुआ स्ट्रक्चर हैं। और उसकी नज़र में हमारी वैल्यू क्या है? अगर आप यूहन्ना उसके 3:16 जॉन 3:16 3 बाब की 16 आयत पढ़ते हो तो उसमें साफ लिखा है कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि अपना इकलौता बेटा बख्श दिया। आमीन, हालेलुया। ये है आपकी और मेरी वैल्यू, ये है आपकी और मेरी वैल्यू। हम इतने वैल्यूएबल हैं कि उसने हमें अपने बेटे को, इकलौते बेटे को उसने हमारी खातिर बख्श दिया कि हमारे गुनाहों के लिए वो सलीब पर अपनी जान दे, कुर्बान हो जाए, वो बर्रा बन जाए। और ये है मेरी और आपकी वैल्यू। ये हवा के परिंदे और ये जंगली हैवान जानवर जो हैं, जब खुदा इनको देता है और मुझे और आपको देने के लिए उसने अपने बेटे को बख्श दिया, मुझे और आपको बचाने के लिए अपने इकलौते बेटे को बख्श दिया कि वो इस ज़मीन पर आए, इस गुनाह आलूदा ज़मीन पर आए और अपना आप जो है वो इन इंसानों के हवाला कर दे और वो उस पर तशद्दुद करे, उसे मारे, उसका मजाक उड़ाए और उस पर थूके और उसकी दाढ़ी को नोचे और उसे कांटों का ताज पहनाए। ये है मेरी और आपकी वैल्यू। आप मेरी बात सुन रहे हैं? आपकी और मेरी वैल्यू ये है कि हमारे लिए वो खुदा जिसको तख्त पर बैठा हुआ है, जिसने मुझे और आपको अपने हाथ से बनाया और वो सब छोड़कर नीचे आ रहा है और इन इंसानों के हवाले किया उसने खुद को, और वो हमारी खातिर उसने लानती मौत कबूल की। ये है मेरी और आपकी वैल्यू। ये है मेरी और आपकी वैल्यू एग्जैक्टली जो हम अपनी कीमत हम अपनी कीमत जान सकते हैं कि हमारी खातिर खुदा, वो खुदा जो जमीन और आसमान का मालिक है, जिसके कहने पर रोशनी बन गई, जिसके कहने पर हर चीज हो गई, हर चीज अपने वजूद में आ गई, उसके खून से खरीदे हुए लोग हैं हमें, मैं और हमें अपनी जिंदगियां उसके जलाल के लिए इस्तेमाल करनी है। जब आप देखते हैं सुनार के पास जाते हैं आप सोना खरीदने, वो अपनी मेहनत के पैसे अलग लेता है, उस पर जो वो नक्काशी करता है या उसको खूबसूरत बनाता है मजीद,
वो उसका अलग चार्ज करता है। तो उस खुदा ने जिसने मुझे और आपको अपने हाथ से बनाया और फिर अपने बेटे को भेजा कि मेरे और आपके लिए वो उस सलीब पर जान दे, जिसके हम हकदार थे, जो गुनाह हमने किए वो उसका हकदार वो नहीं था, लेकिन उसने मेरे और आपके लिए जान दी कि हम निजात पाएं, हम जिंदगी पाएं। और हम इंसान क्या कर रहे हैं? आज हम अपनी जिंदगियों पर गौर करें कि वो खुदा जिसने हमें अपने हाथ से बनाया, वो खुदा जो जमीन पर आया, सलीब पर अपनी जान दे दी, उसकी नजर में हमारी वैल्यू जो है वो उसके खून से ज्यादा है। उसके खून से ज्यादा मेरी और आपकी वैल्यू उसने अपनी नजर में रखी है। लेकिन हम अपनी ही वैल्यू नहीं रखते, हम अपनी ही दुनिया में जी रहे हैं, हम अपने ही ख्यालात में, अपनी ही सोच में जी रहे हैं। हम उस खुदा को वो रुतबा नहीं दे रहे, हम उस खुदा को वो अहमियत नहीं दे रहे जो उसने हमें दी है। हमारी जिंदगियां बहुत खुदा से दूर हैं। हमें खुदा की ज़रूरत है, उसके कलाम की ज़रूरत है। वो खुदा जो हमारे लिए आसमान को छोड़कर ज़मीन पर आया, हमें उसकी ज़रूरत है। और हम चाहते हैं, और मुझे बहुत खुशी होती है, बहुत सारे नौजवान, बहुत सारे मसीही लोग एशिया में, इंडिया, पाकिस्तान और पूरी दुनिया में खुदा का कलाम करते हैं, खुदा के नाम को इज़्ज़त और जलाल देते हैं। लेकिन मैं उन सब बहन भाइयों से जो इन चीज़ों पर अभी ध्यान नहीं देते, जो अपने करियर पर, फ्यूचर पर ज़्यादा तवज्जो देते हैं, आप अपने करियर फ्यूचर पर तवज्जो दें, वो अच्छा है, लेकिन अपने खुदा के राब के मुताबिक, उसके कलाम के मुताबिक हम जब देखते हैं कि खुदा हमें जो है वो चुनता है, हम जितने लोग पैदा होते हैं हम उसके खून से ख़रीदे हुए, उसकी नज़र में जो हमारी वैल्यू है वो उसके खून से बढ़कर है। और हमें अपनी राहों को सीधा रखना है जैसा वो हमसे चाहता है। और हमें अपनी ज़िंदगियां अपने खुदा को देनी है। तौबा, बपतिस्मा रूल कुदस इनाम में पाओगे, और रूल कुदस इनाम फ्री है। फ्री गिफ्ट सबको पसंद है, कोई भी ऐसा नहीं जो कहेगा मुझे फ्री गिफ्ट नहीं चाहिए। किसी को भी आप कुछ भी फ्री गिफ्ट दें, इवन आप दुकान पर जाएं, $5 का भी अगर डिस्काउंट मिल जाए तो वो बहुत अच्छा लगता है, रश लग जाती है कि मेरे $5 जो है वो सेव हो रहे हैं। और ये जो पाक रूह है ये तो फ्री गिफ्ट है, तो क्यों नहीं इंसान इसको हासिल करना चाहते? क्यों हम पाक रूह को हासिल नहीं करना चाहते? क्यों हम इस फ्री गिफ्ट को कहते हैं कि रूह हमारे साथ काम करे, रूह हमारे अंदर है, लेकिन आप रूह के अंदर होने के बावजूद वो काम नहीं करते जो रूह आपसे चाहता है। और रूह हमसे यही चाहता है, क्योंकि खुदा रूह है और वो ऐसे परस्तार ढूंढता है जो रूह और सच्चाई से, किससे? रूह और सच्चाई से उसकी प्रस्तिश करें। और हमें उसकी प्रस्तिश रूह और सच्चाई से करनी है। अपने आप को उसके हवाला करना है, अपने आप को उसके हाथों में सौंपना है, जैसे उसने अपने आप को इंसानों के हाथों में सौंप दिया और उसने कहा जो तुम चाहो कर सकते हो, लेकिन मैं अपने लोगों की निजात हूँ, लेकिन मैं अपने लोगों के लिए अपना खून बहाऊंगा, क्योंकि मैं इनकी कदर जानता हूँ, मैं इनकी कीमत जानता हूँ। मेरा खून इनके लिए कुछ भी नहीं है। अगर तुम मेरा खून, मेरे खून का एक एक कतरा बहा दो और मैं इनको बचाऊंगा, मैं इनकी जिंदगी बनूंगा, मैं मौत पर फतह पाकर इनको जिंदगी दूंगा। और जब उसने हमारे लिए ये कुर्बानी दी है, अब हमें भी अपने खुदा को अपनी जिंदगियां देनी है। आमीन। और हमारा खुदा हमारी जिंदगियां हमसे चाहता है, वो किसी की हलाकत नहीं चाहता। He wants none shall perish, कोई भी सजा ना पाए, ये हमारा खुदा चाहता है। और जिंदगी पाने का एक ही जरिया है, वो यीशु मसीह है। आमीन। उसके जैसा कोई नहीं, उसका नाम सब नामों से आला है। यीशु मसीह जिंदगी है। उसने कहा राह, हक और जिंदगी मैं हूं। राह, हक और जिंदगी, लाइफ। खुदा जो है वो, यीशु जो है वो जिंदगी है, और हमें अपनी जिंदगियां उसके हवाला करनी है। ये आपकी वैल्यू है। जब वो हैवानों को, हवा के हराम परिंदों को वो खाना दे सकता है, तो आपकी और मेरी ज़रूरत को वो पूरा करता है। आपकी और मेरी ज़िंदगी को वो हर चीज़ मुहैया करता है जो हमें चाहिए। और खुदा का शुक्र है कि हमारे पास है, चाहे गाड़ी, बंगला, घर नहीं, पर हमारे पास ज़िंदगी है, तंदुरुस्ती है, हम सांस ले रहे हैं, हमारी फैमिली हमारे साथ है। इससे बढ़कर ज़िंदगी की और क्या नेमत चाहिए इंसान को? लेकिन खुदा इससे बढ़कर देता है। रहने के लिए घर,
जॉब, प्रमोशन, फैमिली, गाड़ी, जरूरत की हर चीज, फोन, इंटरनेट, हर चीज जो हम नहीं डिजर्व करते हमें वो भी वो दे देता है। और यही बात खुदा का कलाम कहता है कि हवा के परिंदे और हैवान, उनसे ज्यादा कदर है तुम्हारी। तुम समझो इस बात को कि वो जो कह रहा है, वो जो कर रहा है, जो उसने कर दिया क्रूज पर, उससे बढ़कर हमारी कदर हमें क्या मिलनी चाहिए, उससे बढ़कर हमारी क्या कीमत होनी चाहिए। और जब उसने हमारी कीमत अता कर दी है तो हमें चाहिए हम उसके ताबिया हो जाएं। हमें चाहिए हम उसके कलाम के मुताबिक अपनी जिंदगियों को डालें। हमें चाहिए कि उसके कलाम के मुताबिक हम जिएं। हमें चाहिए हम उसके कलाम के मुताबिक मरें। हम उसकी प्रस्तिश करें, हम उसकी इबादत करें, हम उन लोगों तक पहुंचे जहां उसका नाम नहीं पहुंचा। ये सबसे बड़ा मिशन है हमारे लिए। पालूस रसूल ने यही किया कि उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा मिशन ये था, वो मिशनरी था। वो उन लोगों में, उन कौमों में जाता था जो मसीह यीशु को नहीं जानते थे। और यही हमसे खुदा चाहता है कि हम पूरी तरह से अपनी जिंदगी उसको दें, हम पूरी तरह से उसके ताबिया हो जाएं, और खुदा फिर हमें और ज़्यादा बरकत देगा, और ज़्यादा इस्तेमाल करेगा, और ज़्यादा अपनी खिदमत के लिए इस्तेमाल करेगा। आमीन। और इसी के साथ हम खुदा की हुजूर अपने सरों को झुकाते हैं और उससे कहते हैं, खुदावंद खुदा कि हमारी कीमत, हमारी कदर है खुदावंद, तूने सलीब पर अदा कर दी है। अब है खुदावंद हमें इस्तेमाल कर, और हमें जैसा तू चाहता है तू वैसे इस्तेमाल कर। जिस तरह तूने हमारी कीमत अता की है खुदावंद, अब हम उस कीमत का खुदावंद खुदा जो तूने अपना खून बहाकर पेश की है, हम खुदावंद अपने आप को तेरे लहू में छुपाते हैं। उसी लहू में, उन्हीं हाथों में, उन्हीं जख्मी हाथों में जहाँ कील लगे, और तू हमें इस्तेमाल कर, हमें ले जा। हमारी ज़रूरियात तूने पूरी कर दी, तूने हमारी ज़िंदगियाँ बदल दी, और खुदावंद तू हमें इस्तेमाल कर। आइए अपने सरों को झुकाएं। खुदावंद खुदा, हम तेरा शुक्र करते हैं इस वक्त के लिए मेरे खुदा, कि तूने हमें ये मौका दिया, हम एक साथ मिलकर तेरे यीशु नाम को जलाल दें। खुदावंद ये वक्त है खुदावंद तेरा दिया हुआ है। ए बाप, जो तूने हमसे हम कलाम हुआ, ए खुदावंद मैं चाहता हूँ और दुआ करता हूँ मेरे खुदा कि बहुत सी जिंदगियाँ अपनी ज़िंदगियों की वैल्यू जाने और तेरे हजूर आए मेरे खुदा, क्योंकि हम तेरी नज़र में बेशकीमती हैं मेरे खुदा। तेरा लहू जो पाक है, तेरा लहू जो बेअहब है, तूने उसको बहा कर हमारी कीमत अदा कर दी मेरे खुदा। और ए खुदावंद अब हम खुदावंद अपनी ज़िंदगियाँ तेरे हाथ में देते हैं, और तू हमें इस्तेमाल कर जैसे तू चाहे मेरे खुदा। ए खुदावंद हम अपने आप को तेरे हवाला करते हैं मेरे खुदा, क्योंकि तू मालिक है। तूने कीमत अता कर दी है मेरे खुदा, तूने अदा कर दी है कीमत। खुदावंद अब कोई कर्ज नहीं हम पर। अब तूने हमें मौत से ज़िंदगी में ख़रीद कर ले आया मेरे खुदा। तेरा शुक्र हो, तेरा शुक्र हो मेरे खुदा, तेरे यीशु नाम के लिए खुदावंद। सुनने वाले, देखने वाले तमाम बहन भाइयों को बरकत देना या खुदावंद, उनकी ज़िंदगियों में जो भी प्रॉब्लम्स हैं तेरे यीशु नाम से जाती रहे, तेरे यीशु नाम से जाती रहे। और खुदावंद जितने लोग तुझे कबूल करें और तेरे यीशु नाम को अपनी जिंदगी देने का वादा करें मेरे खुदा, तू उनकी रहनुमाई करना तेरे यीशु नाम में, तेरे यीशु नाम में। तेरा शुक्र हो। हालेलुया, आमीन, आमीन। खुदावंद आप सबको बरकत दे, बहुत बरकत दे आप सबको। और आज का कलाम जिस तरह से है वैल्यूएबल, तो इसी तरह से अपने आप को तैयार करें, आने वाली हमेशा की ज़िंदगी के लिए अपने आप को तैयार करें, क्योंकि उसके घर जाने के लिए, हर जगह जाने के लिए हम पहले तैयारी करते हैं, तो उसके घर जाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि तैयार होना। आमीन। हमें उसकी तैयारी भी रूहानी तौर पर करनी बहुत ज़रूरी है। आमीन। और आज के लाइव सेशन के लिए फिर से एक बार ग्रेस टीवी का हम शुक्र अदा करते हैं। थैंक यू सो मच। खुदावंद आप सबको बरकत दे। ग्रेस टीवी और ग्रेस टीवी का जो विजन है खुदा के कलाम को बढ़ाने का, हम उनको दुआ में याद रखते हैं। और खुदावंद आप सबको बरकत दे। खुदावंद आप सबके साथ हो। उम्मीद है आपके साथ फिर मुलाकात होगी। और खुदावंद आप सबको अपने यीशु नाम के लिए इस्तेमाल करे, और आप अपनी वैल्यू, अपनी कदर हमेशा जाने यीशु के नाम से। आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल।